आईजी सर, एसपी साहब, डीएफओ साहब एवं सम्मानीय नागरिकगण, मैं आप सबों का जिला प्रशासन की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, आज आपके माध्यम से लगभग 222 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जाने वाला है। इन कार्यों में लगभग 150 करोड़ की सड़कें हैं जिनको जिला खनिज संस्थान न्यास मद से जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा विभागीय मद से भी सम्मिलित कार्य उसमें शामिल हैं। सर, आज आपने राजमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही आज इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर आपके द्वारा किया गया है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर, इनका शिक्षा तथा भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान है। कई शैक्षणिक संस्थाओं को उन्होंने अनुदान दिए, साथ ही कई मंदिर उनको भी उनके द्वारा निर्माण किया गया और उन्होंने अपने शासनकाल में उनको अनुदान दिया। कोरबा जिला इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किए जाने से गौरवान्वित महसूस करता है और यह इस पुनीत कार्य में आपकी उपस्थिति हुई, इसके लिए जिला प्रशासन पुनः आपका आभार व्यक्त करता है। साथ ही सभी मंचस्थ सम्मानित जनप्रतिनिधि, आपने भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति दी है, इसके लिए जिला प्रशासन आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। जय हिंद। तत्पश्चात मैं उद्बोधन के क्रम में माननीय श्री लखनलाल देवांगन जी, मंत्री वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आमंत्रित करती हूं। आदरणीय मंत्री महोदय जी। भारत माता की, भारत माता की। माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, अरुण साव जिंदाबाद। आज हमारे कोरबा जिला में माता अहिल्या होलकर जी के प्रतिमा का अनावरण एवं इस भवन का माता के नाम से नामकरण और 223 करोड़ 88,41,000 के भूमि पूजन शिलान्यास अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से संपन्न हुआ है। ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री ऐसे सम्मानीय अरुण साव जी, हमारे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानीय अनुराग सिंहदेव जी, कटघोरा के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय प्रेमचंद पटेल जी, कोरबा नगर निगम के महापौर सम्मानीय संजू देवी राजपूत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर पवन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सम्मानीय गोपाल मोदी जी, और भी हमारे, चूंकि माननीय सीएम साहब को लेट हो रहा है, मैं इसलिए मंच में बैठे सभी सम्मानीय अतिथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्षमा चाह रहा हूं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे कोरबा जिला से आए हुए सभी सम्मानीय भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, प्रेस मीडिया के हमारे सभी सम्मानीय साथीगण, हमारे जिला के कलेक्टर सम्मानीय अजीत बसंत जी और पूरे उनके टीम के साथ साथ जिला के प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, हाउसिंग बोर्ड, पुलिस लेकर समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के 16 महीना के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में
विकास की गंगा फिर से बहने लगी है। चाहे मोदी के गारंटी को अल्प समय में पूरा करने की बात हो कि कांग्रेस की सरकार में जो रुका हुआ विकास के काम हो, चाहे कांग्रेस के सरकार में योजनाओं को बंद कर दिया गया तो योजनाओं को पुनः प्रारंभ करने की बात हो, चाहे हमारे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को कांग्रेस ने रोका था, उस आवास को पुनः स्वीकृति देने की बात हो, चाहे विकास की बात हो, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबके आशीर्वाद से 11वां साल पूरा हुआ है और 11वां साल में उन्होंने संकल्प से सिद्धि तक काम करने का काम, गरीब कल्याण से लेकर विकास, अब इस देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। और भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरबा जिला में अनेकों विकास का काम उन्होंने सौगात दिया। कुछ दिन पहले आए थे तो 623 करोड़ का विकास का काम का भूमि पूजन शिलान्यास किए थे, उसका काम प्रारंभ हो चुका है। अभी वार्षिक जो बजट होता है मार्च में, उस बजट में भी कोरबा का बहुत सारे सड़क, पुल, पुलिया, एनीकेट का बजट में प्रावधान किया गया है। आने वाला समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उसका भी प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगा। हम सबको, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास पीडब्ल्यूडी विभाग है और इसका स्वीकृति मिलने के बाद वो भी हमारे कोरबा जिला के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया छत्तीसगढ़ में सुशासन की काम चल रही है। अभी सुशासन त्योहार भी हुआ जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे काम जो रुके हुए थे उस भाई बहनों का काम भी पूरा करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है। अब इस तरह से सरकार जनता के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है कि जनता को हर तरह से कैसे लाभ मिले। गरीबों के लिए चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे बहनों को 1000 रुपया मासिक महीना देने की बात हो, ये सारी पूरा हो रहा है। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 5500 रुपया मानक बोरा, रामलला दर्शन योजना, तीर्थ योजना बंद कर दिया था कांग्रेस, उसको पुनः प्रारंभ करने का काम और बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि कोरबा में वर्षों तक के कई सालों तक एल्युमिनियम पार्क की मांग की जा रही है। वैसे आपने तो स्वीकृति दे दी है, बाकी वो जमीन जहां पर बनना है वो सीएसबी की जमीन है, उसका एनओसी के अंतिम चरण में है, उसका एनओसी जल्द मिल जाएगा तो कोरबा को एल्युमिनियम पार्क का भी सौगात मिल जाएगा। इसके लिए आपसे निवेदन अब आग्रह करता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बात हम लोग सुनने आए हैं, हम लोग बातचीत रोज करते रहते हैं। आज के अवसर पर मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री, कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री, सम्मानित छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सर्वमंगला मैया की, सर्वमंगला मैया की। आज का ये ऐतिहासिक और गरिमामयी पल जब आज इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण हुआ है, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और 223 करोड़ रुपए, 223 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए हम सब के बीच में पधारे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे बीच कोरबा के विधायक, हमारे प्रदेश के उद्योग एवं श्रम मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, हमारे कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल जी, हमारे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष
अनुराग सिंहदेव जी, हमारे महापौर संजू देवी सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन सिंह पैकरा जी, मंच में विराजमान अन्य सभी महानुभावगण और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा कि आज इतनी बड़ी सौगात देने के लिए आज राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आपके बीच आए हैं। 223 करोड़ रुपए के विकास कामों की सौगात, अहिल्या माता के प्रतिमा का अनावरण और आज इस कन्वेंशन सेंटर का नाम पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि ऐसी लोक माता के नाम पर इस कन्वेंशन सेंटर का नाम रखा गया है जिसने पूरा जीवन जनता के लिए, जनता के हित में काम करते हुए लगाया। 31 मई 1725 को जन्मी और केवल 8 साल की उम्र में एक राज परिवार में शादी हो गई। मल्हार राव होलकर जी के राज परिवार में उनकी शादी हुई। स्वयं एक सामान्य किसान परिवार की बेटी, उनकी शादी 8 साल की उम्र में ये राजकुमार से होती है। और राज परिवार में आकर जिस प्रकार से उन्होंने राज परिवार के साथ समन्वय बनाकर वहां पर काम करना प्रारंभ किया और राजपाट में काम में हाथ बटाना प्रारंभ किया, परंतु दुर्भाग्य से केवल 29 साल की उम्र में विधवा हो गई। उनके पति खांडे राव जी का देहांत हो गया और तब उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। उन्होंने तय किया, अहिल्याबाई होलकर ने अपने आप को सती कर लेने का, लेकिन ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें समझाया, मनाया कि मेरा बेटा तो चला गया, कम से कम तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। और तब उन्होंने सती होने का मन त्याग कर राज्य के राजकाज में हाथ बटाना चालू किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत थोड़े समय बाद ससुर मल्हार राव होलकर जी का देहांत हो गया। फिर बाद में बेटा मालेराव जी का देहांत हो गया, बेटी मुक्ताबाई की देहांत हो गई, नाती का भी देहांत हो गया। इन सब दुखों को झेलते हुए जिस प्रकार का काम उन्होंने किया, अहिल्याबाई होलकर प्रतीक थी नारी सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की। लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया, लड़कियों को सैन्य टुकड़ी बनाया, अनेक प्रकार की बुराइयों से महिलाओं को दूर करते हुए नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया। देश में ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं जहां का उन्होंने पुनरुद्धार नहीं किया, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, पुरी हो, सोमनाथ जी का मंदिर हो, देश के तमाम हमारे धार्मिक स्थलों का उन्होंने पुनर्निर्माण कराया, वहां धर्मशालाएं बनाई, राज्य में उद्योग व्यापार को बढ़ावा दिया, कृषि को बढ़ावा दिया और राज्य के जनता के दुखों को, कष्ट को सहने वाली, एक सादगी से जीवन जीने वाली एक राज परिवार में राजा के रूप में जिस बहादुरी से उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की और जन कल्याण, गरीब कल्याण के लिए काम किया, और इसीलिए सबको प्रेरणा मिले जनता के सुख दुख में काम करने का, इसलिए इस कन्वेंशन सेंटर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम से रखा गया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको
बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा की इस पावन भूमि में पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति का अनावरण समारोह, इस कन्वेंशन हॉल का लोकार्पण और 223 करोड़ के निर्माण कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री अरुण साव जी, आपके यहाँ के माटी पुत्र, कोरबा के विधायक और छत्तीसगढ़ के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, कटघोरा के विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष गोपाल मोदी जी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह जी, आदरणीय ननकीराम कंवर जी, गोपाल साहू जी, ज्योतिनंद दुबे जी, हितानंद अग्रवाल जी, योगेश लांबा जी, अशोक चावलानी जी और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, यहाँ के आईजी, कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर, सभी अधिकारीगण और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सज्जनों, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले आज की इस अवसर में मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज 223 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और साथ ही पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी किए हैं, इस कन्वेंशन हॉल का भी लोकार्पण किए हैं। मैं इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो ये 223 करोड़ के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन किए हैं, इसमें 10 विभाग के काम हैं और 16 कामों का लोकार्पण हुआ है, 24 करोड़ 10 लाख रुपए का और 50 कामों का भूमि पूजन किए हैं, 199 करोड़ 77 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। इसमें 145 करोड़ सिर्फ कोरबा जिले में लोगों को आने जाने में सुविधा हो इसके लिए रोड निर्माण के लिए है और ये डीएमएफ की राशि से इसकी स्वीकृति हुई है। कोरबा के चारों विधानसभा क्षेत्र में जिले के लोगों को आने जाने में सुविधा हो इसलिए रोड निर्माण का भूमि पूजन किए हैं 145 करोड़ का। इससे निश्चित रूप से कोरबा जिले को लाभ होगा और पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का भी अनावरण किए हैं और उनके विषय में हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी विस्तार से बताए हैं। पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ये इंदौर की महारानी थी और बहुत ही
निष्पक्ष और न्यायप्रिय महारानी थी। और आप सबने सुना कि बहुत कम उम्र में विधवा हो गई और वो उस समय सती प्रथा था तो सती होने को भी तैयार थी, लेकिन ससुर के मना करने पर उन्होंने अपना विचार बदला और करीब 3 दशकों तक बहुत ही निष्पक्ष और न्यायप्रिय उनका शासन चला। उन्होंने पूरे देश में जो बड़े बड़े हमारे मंदिर, चाहे उज्जैन महाकाल, सोमनाथ, पुरी का मंदिर, जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर या काशी विश्वनाथ, सब जगह उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम किया और इसमें राज शासन का कोई पैसा नहीं लगाया। उनके ससुर ने उनको जो पैसा दिए थे उसी पैसे का उपयोग करके एक इंदौर की महारानी होते हुए इंदौर रियासत से बाहर निकलकर पूरे देश में चारों तरफ उन्होंने धर्म को स्थापित करने का काम किया। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि उनकी मूर्ति का अनावरण किए हैं और इस कन्वेंशन हॉल इसका भी आज लोकार्पण हुआ है और ये 17 करोड़ से इसका निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष अनुराग सिंह देव जी उपस्थित हैं। मैं उनको और उनके विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा एक कन्वेंशन हॉल का निर्माण उन्होंने किया है। आने वाले समय में कोरबा के नगर वासियों को इसका लाभ हर तरह से, कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई सभा, मीटिंग, ये सब करने में ये सहयोग उपलब्ध होगा ये। और इसमें एक मांग आई है कि इतना बड़ा कन्वेंशन हॉल है और ये गर्मी का दिन भी है और वैसे भी हर समय मतलब पंखा, कूलर, ये सब की तो आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आज यहाँ पर इस पूरे हॉल को वातानुकूलित करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। आने वाले समय में इसमें एसी वगैरह जो भी होगा वो सब लगाया जाएगा। और अंत में और ज्यादा नहीं कहते हुए, पिछले दिसंबर में भी हम लोग आए थे आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम के साथ में, अरुण साहू जी के साथ में, और करीब 600 करोड़ से ज्यादा का सौगात उस समय यहाँ पर आप लोगों को दिए थे। आज 4-5 महीने बाद ही फिर 225 करोड़ का सौगात आप लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक दुखद समाचार भी है, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को थोड़ा शॉर्ट भी किए, सादगी भी किए। एक प्लेन जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और वो क्रैश हो गया है। अभी स्पष्ट समाचार नहीं मिला है, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि उसमें आग लग गई और 242 लोग उसमें सवार थे। अभी एकदम एग्जैक्ट जानकारी उसकी नहीं आई है, तो इसीलिए आज का एक कार्यक्रम हम लोग शॉर्ट में और सादगी से किए। कई लोगों को माल्यार्पण वगैरह का अवसर नहीं मिला होगा, तो अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ा दुख का ये समाचार है। और आप सभी लोग बहुत देरी से यहाँ पर बैठे हुए हैं, गर्मी का भी दिन है, हम लोग को भी आने में थोड़ी देरी हुई, तो उसके लिए भी आप सब लोग क्षमा चाहेंगे। और आज ये सब लोकार्पण, भूमि पूजन और ये मूर्ति अनावरण और कन्वेंशन हॉल, ये सब की एक बार फिर से आप लोगों को बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और एक हमारे मंत्री जी मांग कर रहे थे, एल्यूमिनियम पार्क के लिए एनओसी देना है, तो उसको हम दिखवा लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, जोरदार करता